धन्यवाद दोस्तों। तो मैं क्यों कहता हूँ कि हमें यहाँ बातचीत करनी चाहिए दोस्तों, इसका कारण यह है कि कुछ बातें हैं जिनसे हम जानते हैं कि हमारे व्यवसाय की यात्रा में जो हो रहा है उसके लिए हम में से जो उत्साहित हैं वे कितने उत्साहित हैं। ऐश ने सप्ताह से अधिक समय पहले एक अपडेट डाला था जिसमें अद्भुत ट्रैफिक का उल्लेख किया गया है। सिर्फ 6 घंटों में हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र पर 12,012.5 मिलियन अनुरोध आए हैं और ये सभी लाखों अनुरोध आने और रुकने वाले हैं। बहुत से लोग इसे विभिन्न तरीकों से व्याख्या कर रहे हैं। मैं इसमें गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इस पर विचार करें कि यह संदेश वास्तव में क्या है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक का उल्लेख किया गया है और फिर 12 मिलियन लोग और ये सभी बातें। यह कुछ दिमागों को बस इधर उधर घुमा रही हैं। साथियों, हमें बताएं कि यह सब क्या है। हाँ, धन्यवाद श्री कन्फर्ट। ये एक अच्छा विषय है। आप जानते हैं, जब आप अधिक तकनीकी भाषा का उपयोग करते हैं तो आप जानते हैं अनुरोध जानकारी ये बार बार होने की संख्या है, क्योंकि पहले हमें याद रखना चाहिए। जब आप इसे देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा, ओएस हमारे लिए खुलेगा, है ना? कोई नई पंजीकरण नहीं होगी, कोई नई पंजीकरण नहीं आएगी, कोई लिंक नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने लिंक साझा करने का कोई तरीका नहीं है। तो जब आप 12 मिलियन अनुरोधों की बात करते हैं, या कुछ लोग इसे ट्रैफिक कह सकते हैं, तो वे 12 मिलियन कैसे हो सकते हैं अगर हम केवल ओएस में 8% से 1.4 कुछ हैं? या कहिए आप ग्राहकों को रखते हैं, कुछ लोग पंजीकरण करते हैं, लेकिन हम संस्थापकों के बारे में बात कर रहे हैं। हम सिर्फ एक बिंदु हैं। तो भले ही हमारे पास अतिरिक्त एक बिंदु प्लस हो, जब लोग वास्तव में सहबद्ध के रूप में शुरू करते हैं, क्योंकि वे पहले से ही सिस्टम में हैं। मान लीजिए 3 मिलियन, 12 मिलियन अनुरोध कैसे हैं? तो जब आप इसे देखते हैं, ऐश ने अनुरोध प्रतिक्रिया समय और वह समय जिस पर लोग सिस्टम में लॉग इन करते हैं के बारे में बात की। ऐसे लोग हैं जिनके पास कई खाते हैं। लोग लॉग इन करते हैं, अपने प्रोफाइल को देखते हैं, लॉग आउट करते हैं, ओह मैंने अपना वॉलेट नहीं चेक किया, अंदर चले जाते हैं। आप जानते हैं, ओह मैंने यह नहीं देखा, मुझे फिर से वापस जाना चाहिए। वह उत्साह। तो 6 घंटों के भीतर मान लीजिए हमारे पास 100,000 लोग हैं। मान लीजिए 100,000 लोग देखेंगे कि ओएस खुला है। उन 6 घंटों के भीतर वे कई बार लॉग इन और लॉग आउट करते हैं। कई बार यही सिस्टम का अनुरोध और अनुरोध प्रतिक्रिया है। तो आप लॉग इन करते हैं, लॉग आउट करते हैं और फिर से वापस जाते हैं। सिस्टम इसे फिर से गणना करता है, आप फिर से आ रहे हैं। तो जो ट्रैफिक आ रहा है वह इस वजह से है कि आप कई बार लॉग इन कर रहे हैं। मैडी उत्साह में कई बार लॉग इन कर रहा है। 6 घंटों के भीतर अनुरोध की संख्या 12 मिलियन है। तो अगर आप इसे देखें तो यह वास्तव में विशाल है। इसका आने वाले ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है। यह ग्राहकों की संख्या से कुछ भी नहीं है। नहीं, यह प्रतिक्रिया समय उत्साह के बारे में है। और आप लॉग इन करते हैं, लॉग आउट करते हैं, लॉग इन करते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि उस दिन मैंने 10 से अधिक बार लॉग इन किया। मैं लॉग इन करता रहा। मैं सोच रहा था, ओह ये तो हो गया। मैं लॉग आउट करता हूं, मैं लॉग आउट करता हूं। मैंने अपनी टीमों की जांच नहीं की। मैं अंदर जाकर चेक करता हूं। तो मैं लॉग इन लॉग आउट कर रहा था। लेकिन जब आप लॉग इन करते हैं तो यह नहीं गिना जाता, क्योंकि आप व्यक्ति हैं जो नेविगेट कर रहा है। जब आप लॉग आउट करते हैं और लॉग इन करते हैं, यह गिना जाता है। सुख वापस आ गया है। तो यह अनुरोध प्रतिक्रिया है, क्योंकि प्रणाली एपीआई इस सभी जानकारी को लेती है और फिर इसे गणना करती है। ठीक है, ठीक है, मुझे इसे सुख के रूप में छोड़ने दें। हाँ, अभी मत जाओ। क्योंकि क्यों यह खबर क्यों बनती है? क्योंकि ये 12 मिलियन अनुरोध, ये सिर्फ तुम और मैं और बाकी सभी लोग हैं जो लॉग इन और लॉग आउट कर रहे हैं। तो यह खबर क्यों बनती है कि उन्हें इसे लगाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि क्या हुआ है। अगर आप इसे देखें तो यह प्रणाली के प्रदर्शन के बारे में बात करता है। आप जानते हैं, यह दिखाता है कि प्रणाली मजबूत है। यह उस प्रतिक्रिया समय की संख्या को संभाल सकता है, क्योंकि अगर हम संवर्तिता की बात कर रहे हैं तो लोग लॉग इन होते हैं। शायद मैडी और मैं एक ही समय पर लॉग इन करते हैं। जब मैं लॉग इन कर रहा होता हूं, मैडी लॉग इन कर रही होती है। तो बस कल्पना कीजिए कि 100,000 लोग एक साथ लॉग इन कर रहे हैं और प्रणाली क्रैश नहीं होती। यह प्रणाली की मजबूती को दर्शाता है, ये दिखाता है। तो ऐश हमें तनाव परीक्षण के बारे में बता रहा है। प्रदर्शन परीक्षण, आप जानते हैं, लॉर्ड परीक्षण। लोग उस संख्या में आ रहे हैं। हम सभी एक साथ आ रहे हैं। आप जानते हैं, एक ही समय में प्रणाली का अनुकरण करना, क्योंकि कुछ समय होते हैं जब वे उपकरणों का उपयोग करके प्रणाली का परीक्षण करते हैं। आप जानते हैं, एक है जिसे तनाव उत्तेजना कहा जाता है।
आप सुख का उपयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं मैं सुख को 1 मिलियन बनाना चाहता हूं। जब सुख बटन क्लिक करता है तो यह 1 मिलियन लोग एक साथ क्लिक कर रहे हैं। क्या प्रणाली क्रैश होगी? यही मैं कह रहा हूं। तो आप इसे क्लिक करते हैं, लेकिन प्रणाली इस तरह व्यवहार करती है जैसे 1 मिलियन लोग उस बटन पर क्लिक कर रहे हैं। उसी समय, वही सेकंड, वही क्रैश है। तो वह इतनी खुश क्यों है? इसका कारण यह है, हमने यह समय के भीतर किया और प्रणाली बंद नहीं हुई, इसलिए यह बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर मैंने अभी ये सीखा, तो मैं बस खुश हूं कि तुम आए। मार्टी, तुम जानते हो तुम क्या कहना चाहते हो। आगे बढ़ो और कहना शुरू करो। मैं विंसेंट को अंदर लाऊं। धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलिन 100% सही है। मुझे पता है कि लोग वास्तव में उत्साहित हो गए और सोचा कि यह बाहरी ट्रैफिक था। असल में जैसा कि कोलिन ने कहा, यह आंतरिक गतिविधि थी। तो वास्तव में क्या हुआ? अगर हमारे पास 1 मिलियन लोग थे तो उन्होंने एल पासो में हर किसी से औसतन 12 अलग अलग गतिविधियां की। यह 6 घंटों में बहुत कुछ है। तो लोग लॉग इन कर रहे हैं। जब आप अंदर आते हैं, अपने प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, वॉलेट पर क्लिक करते हैं। ये बहुत सारे वास्तविक क्लिक करने, मूव करने, लॉग इन करने और लॉग आउट करने का काम है। तो ऐश जो दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि उसने समझा कि सभी लोग इसे समझेंगे। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, है ना? वे ट्रैफिक सुनते हैं, वे सोचते हैं कि लोग ऑन पैसिव में शामिल होने आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैंने अपने आप से कहा, खैर, यह कुछ आंतरिक होना चाहिए, क्योंकि हम उस साइट पर ट्रैफिक क्यों बढ़ाएंगे जहां आप लॉग इन भी नहीं कर सकते? यह किसी नए लोगों को नहीं ले जाएगा। तो आप पैसे क्यों खर्च करेंगे ताकि ट्रैफिक आए? भले ही आप इसे कर सकें। मुझे विश्वास है जब समय आएगा वे भारी मात्रा में ट्रैफिक लाएंगे, लेकिन आप उन्हें किसी साइट पर नहीं लाएंगे और कहेंगे आप अंदर नहीं जा सकते। मेरा मतलब है यह बर्बादी होगी। तो यह सभी का आंतरिक आंदोलन है और उसने इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण दिया। मुझे लगता है कि मैंने इसे उस दिन उठाया था जब इसे लिखा गया था। जो भी हो, क्योंकि मैं ऐश के पास वापस गया और कहा यह आंतरिक है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा। आप जानते हैं कभी कभी ऐश प्लूटो पर होता है और हम सभी यहाँ पृथ्वी पर होते हैं। लेकिन बहुत अच्छा, उन्होंने इसे अच्छी तरह से समझा और मुझे पता था कि टेक के लोग जानेंगे। तो हाँ, यही इसके बारे में है। बिल्कुल, धन्यवाद मार्टी। आप जानते हैं दोस्तों, मुझे विविधता की सुंदरता बहुत पसंद है, क्योंकि कभी कभी अगर हम सिर्फ कोलिन और विंसेंट को बोलते हुए सुने तो ये कभी कभी थोड़ा तकनीकी हो सकता है। जब मार्टी कहते हैं यह सभी समझ जाते हैं, यह जल्दी एक स्पष्ट चित्र बनाता है और मैं इसे समझ जाता हूँ। ठीक है, यही कोलिन के बारे में बात कर रहा है। हाँ, तो मैं इसकी सराहना करता हूँ। और निश्चित रूप से विंसेंट, अगर आपके पास इस पर कुछ जोड़ने के लिए है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह हाँ, ओह धन्यवाद बहन। हाँ, धन्यवाद कोलिन, मार्टी। उन्होंने इसे सही किया, फिर उन्होंने इसे सही कहा, तो यह सही है। तो मैं जो पूछूंगा वह यह है कि आप यह भी दिखाएं कि हमारी वेबसाइट की क्षमता क्या है, क्योंकि यह भी क्षमता है। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक लोग वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यह आंकड़ा दिखाता है कि कितने लोग वेबसाइट पर होस्ट कर सकते हैं, कितने लोग एक ही समय में वेबसाइट ले सकती हैं, जैसे कि वह कह रहा था। यह मेरे लिए बहुत बड़ा है। यह क्षमता को दर्शाता है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि यह प्रदर्शन को भी दर्शाता है। इसलिए जब हम क्षमता के बारे में बात करते हैं तो हम प्रदर्शन के बारे में भी बात करते हैं। और बहुत से लोग, जैसे कि कॉलिन ने पहले कहा, वे एक ही समय में प्रणाली में लॉग इन कर सकते हैं। तो जब प्रणाली भी सही ढंग से काम कर रही है, जैसा कि हमने देखा, तो वह प्रदर्शन शानदार है, क्योंकि यह दिखाता है कि जो कई लोग एक साथ लॉग इन कर सकते हैं और फिर प्रणाली पर कुछ भी नहीं हुआ, प्रणाली सही ढंग से काम कर रही है, तो फिर हमारे पास वहाँ एक शानदार क्षमता है। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर क्षमता अच्छी नहीं होती तो आप क्लिक करते और शायद आपको जानकारी वापस पाने के लिए 2 या 3 सेकंड इंतजार करना पड़ता। तो अगर आपने कुछ वेबसाइटें देखी हैं, जब आप कुछ खोज रहे होते हैं, आप क्लिक करते हैं और फिर हम शायद इस तरह इंतजार कर रहे होते हैं इससे पहले कि आपको जानकारी मिले। कभी कभी निराशाजनक लोग शिकायत करते रहते हैं, अरे यह बहुत धीमा है, मैं जो ढूंढ रहा हूँ वह नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे मामले में OS पहले दिन आया, यह बहुत तेज नहीं था। तो मेरे लिए शानदार क्षमता, शानदार काम, लोगों ने वहां अच्छा किया और फिर भी शानदार प्रदर्शन। तो यह हर जगह अच्छा था, हर जगह अच्छा है।
हाँ बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमें चैट में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप हमारे यहाँ मौजूद बड़े 3 के स्पष्टीकरण के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपसे यह सवाल कुछ दिन पहले पूछा था। हम इसे बार बार दोहराना चाहते हैं जब तक कि सभी इसे समझ न लें। आप जानते हैं, मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, मैंने वह प्लेटफॉर्म बनाया। सहयोगियों, आप जानते हैं कि मैं यहाँ किस बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ विशेष लोग हैं जो पूछते हैं, आप ओईएस के खुलने के बारे में उत्साहित क्यों हैं, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। विंसेंट, हमें खुश क्यों होना चाहिए कि ओईएस खुला है और हम कुछ भी नहीं कर सकते? आप खरीद नहीं सकते, आप बेच नहीं सकते, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ओईएस का फिर से सक्रिय होना एक बहुत अच्छी खबर है। ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे पास वहाँ क्या है, सब कुछ फिर से जीवित हो गया है। हमारे सीईओ ने कहा सामाजिक कोड पूरी तरह से पुनर्प्राप्त हो गया है, इसलिए सब कुछ वापस आ गया है। बहुत अच्छी खबर है। अगर ऐसा नहीं है तो कल्पना करें कि यह सीसीएस का काम हमेशा के लिए चला गया और फिर हम इसे नहीं पा सकें। यह हमारे सीईओ के लिए भी निराशाजनक होगा और वहां काम कर रहे सभी लोगों के लिए जो सब कुछ फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इन 6 वर्षों का प्रयास शून्य हो जाएगा। तो सोचिए कि टीम को किस तरह का दर्द और फिर निराशा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सब कुछ मौजूद है, कुछ भी नहीं खोया गया। तो फिर क्या अच्छा करने की बात है, वे वहीं से काम शुरू कर सकते हैं जहां हमने पहले छोड़ा था। और फिर जब प्रणाली फिर से आई, जैसा कि मैंने पहले कहा, यह बिल्कुल सही था, सब कुछ अच्छा था, प्रदर्शन शानदार था। जब आप क्लिक करते हैं तो तुरंत जानकारी उपलब्ध होती है। तो यही है जो अधिकांश लोग हर वेबसाइट पर जाने के समय खोज रहे होते हैं। लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि क्या जानकारी उपलब्ध है। हाँ, ओईएस उपलब्ध है। क्या यह जानकारी है? क्या जानकारी खोजना आसान है? बहुत आसान। और फिर क्या यह तेज और विश्वसनीय है? हाँ, हमें यह सब मिला। तो जब आप किसी व्यवसाय बाजार में जाते हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन शॉपिंग व्यवसाय में, यह वह जानकारी है जिसे लोग देखना चाहते हैं। और फिर हम सुनिश्चित हैं कि वहाँ सभी व्यावसायिक उपयोग हैं। भले ही हम अभी कुछ नहीं बेच रहे हैं, लेकिन यह बिक्री प्लेटफॉर्म या व्यवसाय प्लेटफॉर्म में बदल सकता है। और तब यह 100% शानदार होगा, क्योंकि एक सफल व्यवसाय के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, हमारे पास यह प्रदर्शन, क्षमता, सुरक्षा, सब कुछ बिल्कुल सही है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ या इसे देखकर खुश क्यों नहीं हूँ, क्योंकि यह बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। शायद पहला दिन बहुत धीमा होगा और फिर यह उबाऊ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह ऐसा है जैसे यह चीज पिछले 6 सालों से लगातार काम कर रही थी। सब कुछ शानदार था, चिंता करने की कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा था। इसलिए दिन ब दिन यह फिर से शानदार और शक्तिशाली होता गया। तो मैं इसे कहने के लिए एक शब्द भी नहीं कह सकता, लेकिन यह चीज होने के बाद यह दिन ब दिन और अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। तो यह शक्तिशाली है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, यही मैं कहूँगा। ये शानदार है। यहाँ बहुत सारी शिक्षा है दोस्तों। सुनिश्चित करें कि हम इसे साझा करें और लोगों को शामिल होने और देखने के लिए आमंत्रित करें, ताकि हम जान सकें। मुझे पता है कि पहले मीनू ने यहाँ पोस्ट किया था कि हमें यह सीखना चाहिए कि मेरा मतलब है सही स्रोत से तथ्य कैसे प्राप्त करें ताकि हम गलत न हो या लोगों को गलत जानकारी न दें। हमें बस इसे सुनने की जरूरत है।